हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन देख रहे हैं कि जो एमपी बोर्ड के अंदर है 9 फरवरी को जो संस्कृत का पेपर हुआ है, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है लिखा हुआ है। देखो, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 संस्कृत का पेपर है दोस्तों। ये 75 नंबर का पेपर आया था। आप देख सकते हैं, आपको 3 घंटे का टाइमिंग मिलेगा। इसमें मैं दोस्तों पूरी आंसर की आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप बने रहें दोस्तों और देखते रहें। सारी आंसर की पूरी मैं इसमें आपको देने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों। सबसे पहले दे रखा है कि अपन को ये विकल्प भरना है। तो दे रखा है अस्माभि सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो इसका आंसर होगा द वक्तव्यम। फिर इसके बाद दे रखा है अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययपदम नास्ति। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स रामा। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है आपको बालकन इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका प्रथमा। फिर इसमें दे रखा है धेनवे इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसका आंसर होगा आपका बहुवचनम। तो 5वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो नंदी नाम है इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो 5वें का आंसर होगा पंचमी। इस तरह से अपने पास में हो जाएगा दोस्तों। मैं आंसर की भी आपके सामने लगा रखा हूँ, ये देख सकते हैं आप। जो भी मैं बोल रहा हूँ सभी आपके सामने ये लिखित में है। पूरी आंसर की आपके सामने दे रखा हूँ। तो क्वेश्चनों को देखते रहें, बाद में आप आंसर की को आप देख लेना आराम से। तो अब चलते हैं दोस्तों अपन 6ठे क्वेश्चन पे, जिसमें बोला जा रहा है तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो इसके अंदर आंसर होगा आपका एक वचन। ये अपने पास में हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है। निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो इसका आंसर होगा आपका समलम। आगे दे रखा है सुलभ इत्यस्य पदस्य विलोम पद अस्ति। तो इसका अर्थ होगा आपका दुर्लभ, दूसरे का। फिर तीसरे का है शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो इस तीसरे का आंसर होगा आपका ये सत्वरम। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे में दे रखा है श्वेत अश्व धावती इत्यस्मिन् वाक्ये। फिर यहाँ से विशेषण पदम अस्ति। तो चौथे का आंसर आपका जो है ये होगा आपका श्वेत। नेक्स्ट में दे रखा है जननी तुल्य वत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पदम अस्ति। तो इस 5वें का आंसर आपके पास में दे रखा है जननी। क्या देगा? जननी। नेक्स्ट में दे रखा है सलीलम इत्यस्य पदस्य प्रियापदम अस्ति। तो इसका आंसर होगा लास्ट में, इसका आंसर है ये जलम। आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से दोस्तों। देख सकते हैं सभी जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये आपके फर्स्ट के आंसर शीट है पूरी। सेकंड क्वेश्चन की आपको जो मैंने बताया है ये सभी इसमें आपके दे रखे हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन के आंसर की आ गई है, ये फोर्थ क्वेश्चन के आ गए हैं, लेकिन क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। ये भी आप देख सकते हैं आपके पास में, मैं दोबारा से लगाया हूँ इसको। इसमें आपको एक दूसरे को मिलाना है। तो आपको मैं बता दूँ युग मेलनम कुरुत है। तो इसका अपन को देखना है दोस्तों। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले बोला जा रहा है कि चोर बहम, इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपको चोर बहम का तत्पुरुषम समास। फिर बोला जाए त्रिभुवनम का क्या होगा? त्रिभुवनम का आपका होगा दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आएगा, थोड़ा सा अच्छे से देखें। तो त्रिभुवनम का आंसर आपका है यहाँ से दिगु समास। थर्ड की बात आती है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय का जो होगा ये होगा आपका दीर्घ स्वर संधि। फिर बोला जा रहा है निश्चल का क्या होगा? तो निश्चल का जो आंसर होगा ये होगा आपका नी प्लस चल। फिर सूर्योदय, सूर्योदय की बात है। तो सूर्योदय में क्या है? तो सूर्योदय का जो आंसर होगा ये आपका होगा, चौथा क्वेश्चन है तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा यही, है ना। तो इसका भी आप यही कर देंगे।
फिर इसके बाद में आता है अपने पास में पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन का दे रखा है सूर्योदय। सूर्योदय का इसकी बात करते हैं तो इसका होगा गुण स्वर संधि। अनुरूपम का जो आंसर होगा ये होगा आपका अवयवी भाव समास। इस तरह से दोस्तों हो जाएगा। ये सभी चीज़ें मैं आपके सामने ये दे रखा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन पहले पढ़ के देख लीजिए क्या दे रखा है। तो सबसे पहले दे रखा है अनीसम महानगर मध्य किम प्रचलति। इस पहले की बात है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है ये देखो, ये दे रखा है अनीसम महानगर मध्य किम चलती, तो कालाय सचकम आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप दूसरा देखें इसका। तो दूसरे में आपको दे रखा है दुर्बले सुते कश्याम अधिका कृपा बहुती। तो इसका आंसर होगा देखो दुर्बले सुते कश्या अधिका कृपा बहुती। तो इसका आंसर होगा मातु। इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों। अब आगे चलेंगे तो तीसरे की बात आती है। तो तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, देखो क्वेश्चन भी मैं इधर ही लिख रखा हूँ, टेंशन ना लें आप। देखो मैं आपको बता दूँ, पिता पुत्राय बालकी किम यच्छति, तो ये है शिक्षाम। फिर यहाँ से आगे नेक्स्ट चौथा आता है। तो अधाय इतेस्मिन पदे क प्रत्यय अस्ति। तो इसका आंसर होगा आधाय प्लस आय प्रत्यय। फिर आगे है आपका कथयितुम इतेस्मिन पदे क प्रत्यय अस्ति। तो इसका होगा कथयितुम प्लस तुम प्रत्यय। नेक्स्ट आप चौथे का आप छठा क्वेश्चन देखें। तो इसमें आपको दे रखा है क्या, देखो ध्यान से, पा प्लस कत्वा संयुज्य किम पदम भविष्यति। तो इसका होगा पाक्तवा हो जाएगा। इस तरह से अपने कर देंगे। अब आता है अपने पास में पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं आराम से, आप देख सकते हैं क्या आपको बोला जा रहा है। क्या देखो, शुद्ध वाक्यम शिक्षकम आमय, अशुद्ध वाक्यम सक्षम नति, आमय उन्नति। ऐसा पेपर दोस्तों मैंने पहले भी आपको डाला हुआ है और सेम ही पैटर्न के ऊपर ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिला है जैसे मैंने पहले दिया था पेपर। तो दोस्तों और भी मैंने सभी पेपर अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हों तो सेम पैटर्न के ऊपर आगे के भी आपके पेपर होने वाले हैं। तो दोस्तों उनको भी जाके देखें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आगे बोला जा रहा है निर्गच्छति इति पदे निरम उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर आप देखो दोस्तों, तो आपके सामने देखो मैं अब दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने प्रश्न भी लिख रखा है, देखो जो पढ़ के आए हैं वही प्रश्न है ना। निर्गच्छति इति पदे निर उपसर्ग अस्ति। तो इसका आंसर होगा आप में। फिर दूसरा क्वेश्चन है पांचवे का, प्रत्युपकार इति पदे पर उपसर्ग अस्ति, तो न है इसका आंसर। आगे है लप्ते इतिस्मिन पदे प्रथम पुरुषम अस्ति। तो इसका आंसर होगा आम। फिर नेक्स्ट में चौथा क्वेश्चन आता है। तो चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आसित इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति। तो इसका आंसर होगा न। पिबति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति। तो इसका आंसर होगा आम। अपठत इत्यस्मिन् पदे लड लकार अस्ति। तो ये होगा आम। इस तरह से अपन कर सकते हैं दोस्तों। अब छठा क्वेश्चन आ जाता है। तो छठा क्वेश्चन मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या है आपके सामने। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं आपको ये बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं और सभी 2-2 नंबर के आ रहे हैं कि सुरभि इंद्र से प्रसन्न से किमूत्रम ददाति। ये नहीं आ रहा था, आप अथवा में देख सकते हैं। अस्माभि की तरह से वक्ष सेवित है, ये दे रखा है। सातवां क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, मयूर कथम नृत्य मुद्रायम स्त्री भवती। फिर इसका ये कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन ये। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ आंसर की भी साथ में दिखा देता हूँ, सभी ऐसे कैसे देख सकते हैं। ये छठा क्वेश्चन है। छठे में जो बोला जा रहा है अपन को देखो दोबारा पढ़ लो, वही है। सुरभि इंद्र से प्रसन्न से किम उत्तरम ददाति। तो इसका आंसर होगा सुरभि इंद्र से इदम उत्तरम ददाति भो वात्सव पुत्र से दैन्यम दृष्टवा एम रोदिमी। ऐसे इसका अथवा का आंसर होगा अस्माभि की तरह से वृक्ष सेवित से। ऐसे आप इसका देख सकते हैं आराम से। ये दे भी रखा है, इसका आंसर अथवा आएगा। आप पढ़ सकते हैं, इसको भी ध्यान से देख सकते हैं। ये आपको इसका आंसर दे रखा है, अथवा आएगा। फिर अपने पास सातवां क्वेश्चन आता है। सातवें क्वेश्चन में क्या है, मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिति
स्थित भवती। तो अभी अपने पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा मयूर पिच्छानुद्राष्टे नृत्य मुद्राएं स्थिति भवती। फिर इसका अथवा का ये आप देख सकते हैं, तो इसको भी आप पढ़ें, तो इसमें भी दे रखा है। ऐसे 8वां क्वेश्चन आ जाता है कि भूकंप से केंद्र बिंदु का जनपद आसित। तो भूकंप से केंद्र बिंदु कच्छ जनपद आसित। इसका अथवा का भी देख सकते हैं। समस्त राष्ट्रम की दृश्य उल्लास से मग्नम आसित है। तो इसका आंसर होगा समस्त राष्ट्र नृत्य गीत वादी त्राणम उल्लास से मग्नम आसित है। नेक्स्ट में आपके पास में दे रखा है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में दे रखा है ये कि मीन कदा दीनाम गति प्राप्नोतु। तो इसका आंसर होगा ये। अब ऐसे ये आपके 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आता है अपने पास में 13वां क्वेश्चन। आप देख भी सकते हैं, यहाँ तक आपके पास में आगे भी लगे हुए हैं क्वेश्चन 10वां 11 और 12। इसमें भी आप देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन भी आपके बुक का ही है। आगे दे रखा है प्रश्न पत्र समागतान श्लोक विहार पुस्तक से सुबह से एकम लिखित है। ये दे रखा है, अपन को श्लोक लिखने की बात कर रहा है। इसमें इनका आंसर पूछ रहा है, तो आप देख सकते हैं इनका भी आंसर आराम से देखो। ये 13वां क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है। इनमें रिक्त स्थान अपन को भरना है। फिर अपने पास में 14वां क्वेश्चन ये भी देख सकते हैं आप। 15 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ये 17 क्वेश्चन में अपने पास में ये आ रहा है। 18 क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। तो अब देखो दोस्तों, मैं आपके सामने सभी 10वां प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ जो अभी पढ़ के आए हैं। आपके पास पेपर होगा, पेपर भी आप साथ में रख सकते हैं, या फिर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ये 10वां क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रखा हूँ, इसका आंसर ही है। ऐसे 11वां क्वेश्चन ये है अपने पास में, और इसका आंसर भी अलग से मैंने दे रखा है। तो वो 10वां क्वेश्चन में क्या है, कुशलवयो वंश से कर्ता कहे। तो इसका होगा कुशलवयो वंश से कर्ता सहन तिथि थी। अथवा में जो दे रखा है उसका उत्तर देखो। तो पहले तो प्रश्न देखो, बुद्धिमती केन उपेता पितु ग्रहम प्रति चलिता। तो बुद्धिमता पुत्र द्वे पेता पितृ ग्रहम प्रति चलिता। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 में है, आपको श्लोक लिखना है। तो ये देख सकते हैं प्रश्न पत्र समागतान श्लोकाने विहाय सब पाठ्य पुस्तका से सुभाति एक लिखित है। अब ये आपके हो गए आपके श्लोक, इनको आप पढ़ सकते हैं आराम से। फिर आपके पास में 13 क्वेश्चन आ जाता है। तो 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, आप आराम से ये क्वेश्चन हुआ 13वां आपके पास में, इनका रिक्त स्थान बताना है। तो जो फर्स्ट है इसमें भी आप देखें, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, काक है, फिर ब्लैंक है और भौती। तो इसमें जो आंसर होगा जो देख सकते हैं ये रहा, इसका आंसर है मेदहम दहम भक्षम। फिर दूसरे में है आपके पास में भूकंपति समय गमन में उचित भौती। तो इसका आंसर होगा वही। ऐसे आप सभी क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं 13वें के भी। ऐसे 14वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, सभी का लिखित गद्यांश है। ये तो ऊपर तो आपके प्रश्न हुए, जैसे कि ये है जम्बुक कर्तोत्सव व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत है। तो इसका आंसर होगा जैसे मार्गे सा एक है व्याघ्रम अपश्यत है। दूसरे में मार्गे सा एक है व्याघ्रम अपश्यत है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि क्या है, इसमें व्याघ्र मही ये मिति मतवा पलायित। इस तरह से आप सभी के आंसर देख सकते हैं दोस्तों। आपको ये दे रखा है सभी के एक एक प्रश्न के। अब आपका जो 15 क्वेश्चन है उसका भी देख सकते हैं। आपके पास में जो बोल रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है क्या कि वाच्य परिवर्तन कुरुत है। तो आपको यहाँ से ये प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों, तो इनके आंसर भी मैं नीचे दे रखा हूँ। अब ऐसे 19वां क्वेश्चन आ जाता है। 19वें क्वेश्चन में आपको 2 लिखित गद्यांश हैं, इनको पढ़ करके आपको इनका जवाब देना है। तो आप टेंशन ना लें, मैं इनका भी आंसर बताने वाला हूँ। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। ये आपके पास में 15 क्वेश्चन था, उसके 3 क्वेश्चन थे, तो इनका आंसर आ गया। ऐसे अब 16वां क्वेश्चन है आपके पास में, तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं। जैसे आपको बोला जा रहा है फर्स्ट में कि धेनु नाम है माता सुरभि आसित है।
तो इसका आंसर है कासा माता सुरभि असिल। फिर बोला जा रहा चातक वने वस्ती, तो चातक कुत्र वस्ती, उल्टा बोला जा रहा है अपन को। फिर बोला जा रहा है मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना, तो मयूरस्य नृत्य कश्या आराधना। ये अपने पास में हो जाएगा, इसका अपने पास में ये हो जाता है। दोस्तों आपने सभी देखा, आपके पास में ये प्रश्न थे 23 एपिटोड लिखित गद्यांश से, बहुत ईजी है, आप भी छांट सकते हैं। 21 क्वेश्चन में आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, अगर ये नहीं आता है तो आप पत्र लिख सकते हैं। इसमें आपको निबंध लिखना है, इन 4 में से किसी एक पर लिखना होता है। दोस्तों तो आपने पूरी आंसर की देखी है, तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें दोस्तों। और भी मैंने सभी मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करें और देखें, उसी पैटर्न पे ऊपर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।